हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैट। कैट का मतलब CAG, कैट। हिंदी में से कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में से कहते हैं कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कौन होता है, क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके क्या क्या काम होते हैं, कैसे ये काम करता है, ठीक है, कितने वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, इन सब के बारे में इसकी स्टडी अपन करेंगे। और कैट की स्टडी भी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगी। ठीक है, तो हम कैट की स्टडी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम स्टार्ट करते हैं कैट यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैग का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है। जो कैग पोस्ट है या कैग जो पद है, इसका जो प्रावधान है भारत के संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगला पॉइंट, ये संघ व राज्य दोनों स्तरों पर देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। ये संघ और राज्य दोनों स्तरों पर यानी राष्ट्रीय और स्टेट दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है, फाइनेंशियल सिस्टम का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कैग संविधान के अधीन एक महत्वपूर्ण अधिकारी है तथा यह सार्वजनिक धन का संरक्षक है। कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी है और सार्वजनिक धन का संरक्षक है। अगला पॉइंट, कैग का यह कर्तव्य है कि वह ये देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित विधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाए। यानी कैग ये काम करता है कि व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना, उसके ऊपर वो नियंत्रण रखता है, उसके ऊपर देखरेख करता है। और जो संचित निधि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसको बताएंगे। अगला पॉइंट, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग भारत की स्वयं परीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रदान होता है। देखिए, इसमें दो बातें बताई गई है। एक तो भारत की स्वयं परीक्षा और लेखा प्रणाली, ऑडिटर सिस्टम का निष्पक्ष प्रदान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, संविधान के आर्टिकल 148 व भारतीय संसद के अधिनियम 1971 1976 में यथा संशोधित के अनुसार इसे रिलेटेड नियम प्रावधान है। इसमें दो बातें बताई गई है। एक तो संविधान का आर्टिकल 148 और भारतीय संसद के अधिनियम 1971 से रिलेटेड नियम जो प्रावधान है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई। अब अगला पॉइंट, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखिए, कैग का अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, पद ग्रहण के पूर्व में निर्धारित विधि के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। यानी पद नहीं ग्रहण करने से पहले वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, यानी उसकी ओथ हो कैग की। ठीक है, अगला पॉइंट, पदावधि यानी उसका कार्यकाल। कैग की पदावधि उसके पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगी, है ना। यानी 6 वर्ष तक कैग का कार्यकाल होता है, या वो 65 वर्ष तक कैग की पोस्ट पर काम कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कैग का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। जो कैग का वेतन है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, पद से हटाना। अब देखो, कैग को किस तरह से पद से अपन हटा सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रावधान है। कैग को उसके पद से केवल उसी रीति में उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति में जिन आधारों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी इसमें एक बात कही गई है, उसी रीति में उसी आधारों पर, उसी रीति में उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इस प्रकार कैग को संसद में महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। देखिए, कैग को जब संसद में महाभियोग पारित हो जाता है उसके खिलाफ होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। उस कैग को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, वो भी महाभियोग पारित होने के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट, इस प्रकार यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहता, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है।
यानी राष्ट्रपति ही कैग की नियुक्ति करता है। ये फैक्ट रूल है, बिल्कुल साफ सुथरा रूल्स है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है, उसे साबित कदाचार यानी मिसबिहेवियर या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशिष्ट बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। देखिए इसमें जो कंडीशन दी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आई है कि साबित कदाचार यानी मिसबिहेवियर राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है कैग को। ठीक है, अगला पॉइंट, सेवानिवृत्ति या पद त्याग के कारण अपने पद पर न रहने के पश्चात कैग भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए सेवानिवृत्ति या पद त्याग के कारण अपने पद पर न रहने के पश्चात, सेवानिवृत्ति के बाद भी या अपने पद पर न रहने के बाद भी वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता, यानी किसी और पद पर वो काम नहीं कर सकता, सिर्फ कैग पे ही काम करेगा। अगला पॉइंट, कैग के कार्यकाल का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर प्रभावित है। जो कैग का जो कार्यकाल है, जितने भी कार्यकाल में कैग काम करता है, जिसके जो भी प्रशासनिक कामकाज होते हैं वो सब संचित निधि पर प्रभावित है भारत सरकार की। ठीक है, उसी से उसका खर्चा लेखा जोखा सब कुछ होता है और सारा एक्सपेंस का काम वो संचित निधि द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कैग का वेतन में सेवा की शर्तें संसद कानून द्वारा निश्चित करेगी। कैग को वेतन कितना देना है या उसकी सेवा की क्या शर्तें हैं वो हमारी भारतीय संसद अपने कानून द्वारा निश्चित करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैग यानी प्रथम महालेखा नियंत्रक परीक्षक का नाम है श्री नरहरि राव थे। प्रथम कैग श्री नरहरि राव थे। ठीक है, अगला पॉइंट, कैग संघ तथा राज्यों की सरकारों के हिसाब किताब का लेखा परीक्षण करता है। देखिए कैग का काम सिर्फ सेंटर में नहीं होता है, वो स्टेट की राज्य सरकारों का लेखा जोखा का परीक्षण भी करता है, यानी स्टेट की राज्य सरकारों का लेखा जोखा भी अपने पास वो रखता है। कैग का काम सेंट्रल और स्टेट दोनों में काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कैग को यह भी देखना होता है कि वे अभिलेख में जिस धन का विवरण दिया गया है वह प्रस्तुत योजना के लिए वैध रूप से प्राप्त था, यानी कैग को यह भी देखना पड़ता है कि जो धन जो मनी दी गई है वो जो हमारी योजना चल रही है उसके लिए वो वैध है या नहीं, यह भी कैग को देखना पड़ता है, यानी ऑथराइज है या नहीं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, वह केंद्र तथा राज्यों के किसी विभाग द्वारा तैयार किए गए ऋण जमा भुगतान अग्रिम निर्माण एवं लाभ हानि से रिलेटेड लेन देन की जांच करने का भी कार्य करता है। देखिए कैग क्या क्या काम करता है, इसमें 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले तो ऋण, कोई भी लोन है, जमा है डिपॉजिट, भुगतान पेमेंट, अग्रिम निर्माण और लाभ हानि से रिलेटेड लेन देन की जांच करने का कार्य भी करता है। अगला पॉइंट, कैग द्वारा संघीय व राज्य सरकारों के लेखों की सह परीक्षा रिपोर्ट क्रमशः राष्ट्रपति व राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें संसद राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। देखिए कैग द्वारा जो संघ और राज्य सरकार, दो बातें इसमें की गई है, संघ और राज्य सरकार के लेखों की सह परीक्षा जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, दोनों को प्रस्तुत की जाती है। सेंटर में राष्ट्रपति को और स्टेट में राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है और फिर उसी को वो राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट, कैग CAG कैग, हिंदी में कैग, इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये एक पद का नाम है। इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है, C का मतलब कंट्रोलर, A का मतलब ऑडिटर, G का मतलब जनरल होता है। ठीक है, और हमारे जो वर्तमान 2024 में जो भी चल रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनका नाम है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास के अंदर हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये पद का नाम है, इसके बारे में स्टडी की, जिसको कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसका पदावधि क्या है, उसका कार्यकाल क्या है, इसकी पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, हमारे प्रथम कैग का क्या नाम था स्वतंत्र भारत के, और अभी वर्तमान के कैग कौन है, इस सब के बारे में हमने स्टडी की है। कैग का क्या क्या काम है उसके बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम आगे